दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। चार धाम यात्रा पर लगी रोक के चलते चौतरफा घिरती जा रही धामी सरकार को आखिरकार गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने सरकार के शपथ पत्र पर सुनवाई बड़ी राहत दी है। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे और राज्य सरकारी की आधी अधूरी तैयारियों के चलते चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जुलाई में धामी सरकार 4 हफ्ते की हाईकोर्ट स्टे के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई अगस्त 2 माह बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील मामले की लिस्टिंग तक नहीं करा पाया। हाईकोर्ट की चार धाम यात्रा पर 4 हफ्ते की रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट में 8 हफ्ते बाद भी मामला लिस्ट नहीं करा पाई धामी सरकार अब लौट कर फिर पहुंची हाईकोर्ट। इधर स्थानीय कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों और विपक्ष की घेराबंदी से धामी सरकार बैकफुट पर आ चुकी थी। लिहाजा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एलएसपी वापस लेकर दोबारा 10 सितंबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे राहत मिल गई। हाईकोर्ट में चार धाम यात्रा और सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दाखिल कई याचिकाकर्ताओं में शुमार अधिवक्ता अभिजय नेगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि चार धाम यात्रा खोले जाने पर सभी पक्षकारों की सहमति है। अगर सरकार स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित चाक चौबंद तैयारियां पहले ही उच्च न्यायालय को अवगत करवा देती तो यात्रा पर रोक की नौबत ही नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि सरकार पुख्ता व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ ही यात्रा को जारी रख पाएगी। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी अपने प्रदेशवासियों को, बहुत बधाई देना चाहूंगी चार धाम यात्रा से जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी एक बार फिर हर्षोल्लास की बात है कि चार धाम यात्रा खुल रही है। सबकी आजीविका का संसाधन जुड़ेंगे, यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आएंगे तो प्रदेश की आर्थिकी को सबल मिलेगा, धार्मिक पर्यटन मजबूत होगा। और जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं, चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि प्रसिद्ध है, उसके लिए हम उच्च न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि विपक्ष का भी बहुत बड़ा इसमें अहम भूमिका है कि जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेनी पड़ी और उच्च न्यायालय ने आज यात्रा खोली है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपका जो बर्ताव है या आपका जो चाल चलन है वो भी अनुकरणीय और अनुसरणीय होना चाहिए। अगर आप आने वाले दर्शनाभिलाषियों के लिए कोई नियम कायदे कानून ले डाउन कर रहे हैं, एसओपी जारी कर रहे हैं, तो उस पर पहले आप खुद चलें, उसका पालन करें, तभी उदाहरण लोगों के लिए बनेगा।